ईमानदार किसान और सुनहरी फसल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी। रामू हर दिन सुबह सवेरे उठकर खेत जोतता, बीज बोता और पौधों को पानी देता। लेकिन उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, फसल मुरझाने लगी। गांव के कई किसान हार मान गए, पर रामू ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मैं कोशिश करता रहूंगा। जादुई बीज। एक दिन रामू को अपने खेत के कोने में एक चमकता हुआ बीज मिला। उसने सोचा, ये बीज तो अजीब है, लेकिन अगर इसे बो दूं, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। रामू ने बीज बो दिया और रोज पानी डाला। धीरे धीरे वहां से एक पौधा निकला और देखते ही देखते पौधा सुनहरे दानों से भर गया। यह सुनहरी फसल थी, जिसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी। गांव की मदद थी। रामू ने उस फसल को अकेले अपने पास नहीं रखा। उसने दाने पूरे गांव में बांट दिए। जिनके पास खाने को अनाज नहीं था, वे भी पेट भरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामू, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। भगवान ने तुम्हें इनाम दिया है। उस दिन से रामू का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा। और जब भी कोई बच्चा पूछता, दादाजी, सुनहरी फसल क्यों आई थी, तो दादाजी मुस्कुराकर कहते, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी हमेशा चमकती है। कहानी, चिंकी तोते की समझदारी। एक बड़े से आम के पेड़ पर चिंकी नाम का तोता रहता था। चिंकी बहुत होशियार और खुशमिजाज था। हर दिन वह मीठे गाने गाता और बच्चों को हंसाता। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर जाल बिछाया और सोचा, आज तो ये हरे हरे तोते मेरे पिंजरे में होंगे। चिंकी ने देखा कि उसके दोस्त तोते जाल में फंस गए। सब डर रहे थे। चिंकी बोला, घबराओ मत, अगर हम सब मिलकर जोर से अपने पंख फड़फड़ाएं तो जाल टूट सकता है। सभी तोते एक साथ पंख फड़फड़ाने लगे। धीरे धीरे जाल ढीला हुआ और छपाक सब तोते उड़कर आजाद हो गए। शिकारी गुस्से से बोला, अकेले तो मैं जीत जाता, पर सबने मिलकर मेरा जाल तोड़ दिया। चिंकी हंसकर बोला, यही तो सीख है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई हमें नहीं हरा सकता। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कॉपी में बनी ड्राइंग सच हो जाए तो? आज सुनिए राजू और उसकी जादुई पेंसिल की कहानी। राजू कॉपी में टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बना रहा है। उदास हो जाता है। राजू को ड्राइंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसके चित्र कभी अच्छे नहीं बनते थे। एक दिन उसने आह भरकर कहा, काश मेरी ड्राइंग असली हो जाती। अचानक दरवाजे पर एक बुजुर्ग जादूगर आता है और चमकती पेंसिल देता है। जादूगर, ये लो बेटा, ये है जादुई पेंसिल। जो तुम बनाओगे वो असली बन जाएगा, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। राजू गेंद बनाता है। असली गेंद उछलने लगती है। पतंग बनाता है, उड़ने लगती है। राजू ने गेंद बनाई और वो सचमुच उछलने लगी। फिर पतंग बनाई और वो आसमान में उड़ गई। वाह! राजू खुश होकर कूदने लगा। लेकिन फिर राजू ने शरारत की। उसने पेंसिल से एक बंदर बना दिया और बस बंदर इधर उधर कूदने लगा। बर्तन तोड़ दिए, घर का हाल बुरा कर दिया। राजू घबराकर, अरे अब क्या करूं? राजू बंदर को मिटा देता है। फिर पेंसिल से किताब और स्कूल बनाता है। राजू को समझ आया कि जादू मजाक में नहीं करना चाहिए। उसने बंदर को मिटा दिया और पेंसिल से किताब और स्कूल बनाए। अब वो पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? धना शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। घड़ी साज का रहस्य। एक छोटे से भूले बिसरे कस्बे में एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, यहां समय ठीक किया जाता है। दुकान एक बूढ़े घड़ी साज अरमान साहब की थी। उनके सफेद बाल, आंखों पर टिकी गोल ऐनक और चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। कस्बे के लोग अक्सर हैरान होते
कि उनकी दुकान कभी बंद क्यों नहीं होती। आधी रात को भी यदि कोई वहां से गुजरता तो अंदर से दिए की गर्म रोशनी और सैकड़ों घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती। एक दिन एक जिज्ञासु लड़का राघव अपने दादा की टूटी हुई पुरानी कलाई घड़ी लेकर आया। उसने पूछा, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? अरमान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मगर यह साधारण घड़ी नहीं है, इसमें एक याद छिपी है। राघव ने हैरानी से कहा, याद? घड़ी साज ने धीरे से घड़ी को चाबी दी। अचानक घड़ी की सुइयां घूमी और राघव ने खुद को अपने दादा के साथ बचपन के किसी पुराने दिन में खड़ा पाया। दादा की हंसी, आंगन की महक और पुरानी कहानियां सब उसके सामने जीवित हो उठी। पल भर में वह फिर दुकान में लौट आया। उसकी आंखें भीग गई थीं। अरमान साहब ने धीरे से कहा, कुछ घड़ियां समय नहीं बल्कि दिल में छुपी यादों को संजो कर रखती हैं, और यादें कभी टूटती नहीं।